आइए भाइयों और बहनों, बैठिए। पहाड़ों की ठंडी हवा चल रही है, हुड़के की थाप दूर से आ रही है। अब शुरू करते हैं राजूला मालुशाही की, खासकर कुमाऊं की सबसे प्रसिद्ध और अमर लोक प्रेम गाथा। यह कहानी 13वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास की मानी जाती है, कत्यूरी राजवंश के समय की। यह प्रेम, साहस, त्याग, राजनीतिक षड्यंत्र, विष मृत्यु और पुनर्जीवन की रोमांचक कथा है। एक राजा का सामान्य शौका कन्या के लिए राजपाट छोड़ जोगी के भेष में दर बदर भटककर उसे ब्याह कर ले आने की कहानी। चलो सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है, जब हिमालय की चोटियां चांदनी में नहाती थी। कुमाऊं की राजधानी बैराट, आज का चौखुटिया, में राजा दुल्ला शाह का शासन था। वे बहुत न्यायप्रिय थे, पराक्रमी थे, लेकिन संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए वे कई जगह याचना करने जाया करते थे। इसी उम्मीद के साथ वे एक बार बागेश्वर पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात भोट के व्यापारी दंपति सुनपत शौका और गांगुली से हुई। वे भी संतान की मनोकामना से यहाँ आए हुए थे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि यदि उनकी संतानें लड़का लड़की हुई तो उनका आपस में विवाह कर देंगे। बागनाथ की कृपा से बैराट के राजा को पुत्र प्राप्ति हुई, जिसका नाम मालुशाही रखा गया। सुनपत शौका के घर में पैदा हुई लड़की का नाम राजूला रखा गया। पुत्र जन्म के बाद राजा दुल्ला शाह को ज्योतिषी ने बताया कि राजा, तेरा पुत्र बहुरंगी है, लेकिन इसकी अल्प मृत्यु का योग है। इसका निवारण जन्म के 5वें दिन इसका ब्याह किसी नौरंगी कन्या से करने पर ही होगा। फौरन राजपुरोहित को शौका देश रवाना कर दिया गया कि वह राजूला से ब्याह करने की बात तय कराएं। राजपुरोहित के प्रस्ताव से सुनपति सहमत हो गए और फौरन नवजात पुत्री राजूला का प्रतीकात्मक विवाह मालुशाही से कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद ही राजा दुल्ला शाह की मृत्यु हो गई। दरबारियों ने इस अवसर का फायदा उठाकर दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि जो बालिका मंगनी के बाद अपने ससुर को खा गई, उसके राज्य में पांव रखते ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए बड़े होने पर मालुशाही को यह बात नहीं बताई गई। समय बीता और बैराट में मालू जवानी की ओर बढ़ने लगा। भोट में रूपवती राजूला का सौंदर्य चर्चित होने लगा। वक्त बीता और दोनों जवान हो चले। राजूला के युवा होने पर सुनपति शौका यह सोचकर व्यथित हुए कि मैंने राजा दुल्ला शाह को इसे बैराट में ब्याहने का वचन दिया है, लेकिन वहां से कोई कुशल खबर नहीं है। इसी बीच एक दिन राजूला ने अपनी माँ से सहज सवाल किया कि माँ, दिशाओं में कौन दिशा प्यारी है? पेड़ों में कौन सा पेड़ बड़ा? गंगाओं में कौन गंगा? देवों में कौन देव? राजाओं का राजा कौन? और देशों में कौन सबसे अच्छा देश? उसकी माँ ने बताया, दिशाओं में प्यारी पूर्व दिशा, जो पृथ्वी को प्रकाशित करती है। पेड़ों में पीपल सबसे बड़ा, उसमें देवता वास करते हैं। गंगाओं में सबसे बड़ी भागीरथी, जो सबके पाप धोती हैं। देवताओं में सबसे बड़े देव महादेव, जो आशुतोष हैं। राजाओं में राजा है राजा रंगीला मालुशाही, और देशों में देश है रंगीला बैराट। सुनकर राजूला मुस्कुराई और माँ से आग्रह किया कि हे माँ, मेरा ब्याह रंगीले बैराट में ही करना। एक बार हूण देश का राजा रिखीपाल सुनपति शौका के घर आया और उसने राजूला से विवाह की इच्छा प्रकट की। उसने सुनपति को धमकी दी कि अगर राजूला का विवाह उससे नहीं हुआ तो वह उसके देश को तहस नहस कर देगा। इन्हीं दिनों एक रात मालुशाही ने सपने में राजूला को देखा और उसके रूप पर मोहित हो गया। सपने में ही उसने राजूला को ब्याह कर ले जाने का वचन भी दिया। ठीक यही सपना राजूला ने भी उसी रात देखा। एक ओर बागनाथ के सामने दिया गया वचन और दूसरी ओर हूण राजा रिखीपाल की धमकी। इन जटिल हालातों में राजूला ने खुद बैराट जाने का निश्चय किया। उसने अपनी माँ से बैराट का रास्ता जानना चाहा, लेकिन माँ ने उससे कहा कि बेटी, तुझे तो हूण देश जाना है, बैराट के रास्ते से तुझे क्या मतलब। उसी रात एक हीरे की अंगूठी लेकर राजूला चुपचाप बैराट की ओर चल पड़ी। पहाड़ों को लांघकर वो मुंसियारी होते हुए बागेश्वर पहुंची। वहां से उसे कपू पक्षी रास्ता दिखाते हुए बैराट ले गए। इसी बीच मालुशाही ने भी शौका देश जाकर राजूला को ब्याह कर लाने की बात माँ के सामने रखी। माँ ने उसे मना किया तो उसने भोजन त्याग कर रानियों से भी बातचीत बंद कर दी। उसके जिद पर अड़े रहने के बाद उसे निद्रा जड़ी सुखाकर बेहोश कर दिया गया। इसके प्रभाव में वह गहरी निद्रा के आगोश में चला गया। इसी दौरान राजूला मालुशाही के राज्य पहुंच गई।
वहां पहुंचकर उसने मालूशाही को जगाने का अथक प्रयास किया, लेकिन वह जड़ी के वशीभूत सोता रहा। निराश होकर राजूला ने उसे अपनी हीरे की अंगूठी पहना दी और एक पत्र उसके सिरहाने रखकर रोते रोते अपने देश लौट आई। जड़ी का प्रभाव समाप्त होते ही मालूशाही की निद्रा खुल गई। होश में आने पर मालू ने अपने हाथ में राजूला की पहनाई अंगूठी देखी और वह पत्र भी पढ़ा, जिसमें उसने लिखा था, हे मालू, मैं तेरे पास आई थी, लेकिन तू तो निद्रा के वश में था। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे लेने हूण देश आना, क्योंकि मेरे पिता अब मुझे किसी और के संग ब्याह रहे हैं। यह पढ़कर मालू को लगा कि उन्हें अब गुरु गोरखनाथ की शरण में जाना चाहिए। मालू गोरखनाथ की शरण में आ गए। राजा मालू ने धूनी रमाए बैठे गुरु गोरखनाथ को प्रणाम किया और उनसे राजूला से मिलवाने का निवेदन किया। कोई उत्तर नहीं मिला। तो बाद में मालू ने अपना मुकुट और कपड़े नदी में बहा दिए और धूनी की राख शरीर पर मलकर एक सफेद धोती पहनी और गुरु के सामने गए। हे गुरु गोरखनाथ, मुझे राजूला चाहिए। आप बताओ वह कैसे मिलेगी, नहीं तो मैं यहीं पर जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा। इससे द्रवित होकर गोरखनाथ ने आंखें खोली और फिर मालू को समझाया कि जाकर राजपाट संभालें और रानियों के साथ रहें। उन्होंने यह भी कहा कि मालूशाही हम एक डोली सजाएंगे और उसमें एक रूपवती कन्या को बिठाकर उसका नाम राजूला रखेंगे। लेकिन मालू नहीं माना। उसने कहा कि यह तो आप कर दोगे, लेकिन मेरी राजूला जैसा रूप सौंदर्य कहाँ से लाओगे। इसके बाद गुरुजी ने उसे दीक्षा देकर बोकसाड़ी विद्या सिखाई, जिस विद्या के तहत वो किसी को भी जानवर बना देते थे। उन्होंने उसे तंत्र मंत्र भी दिए ताकि हूण और शौका देश का विष उस पर असर न कर सके। मालू के कान छेदे गए और सिर मुंडा गया। गुरु ने आदेश दिया कि जा मालू, पहले अपनी माँ से भिक्षा लेकर आ और महल में भिक्षा का खाना भी खाकर आ। यहाँ से मालू ने महल पहुंचकर भिक्षा और खाना मांगा। रानी ने उसे देखकर कहा कि हे जोगी, तू तो मेरा मालू जैसा ही दिखता है। मालू ने कहा कि मैं तेरा मालू नहीं हूँ, एक जोगी हूँ, मुझे भोजन करा। रानी ने उसे भोजन परोसा। मालू ने इस भोजन के 5 ग्रास बनाए। पहला ग्रास गाय के नाम रखा, दूसरा बिल्ली को दिया, तीसरा अग्नि के नाम पे छोड़ा, चौथा ग्रास कुत्ते को डाल दिया और 5वां खुद खाने लगा। यह देखकर रानी धर्मा समझ गई कि साधु के वेश में मेरा पुत्र मालू ही है, क्योंकि वह भी पंचग्रासी था। रानी ने मालू से कहा कि बेटा, तू राजपाट छोड़कर योगी क्यों बन गया। मालू ने कहा, बेसब्र न बन माँ, मैं जल्दी ही राजूला को लेकर वापस लौटूंगा। मैं अपनी राजूला को लाने हूणियों के देश जा रहा हूँ। रानी धर्मा के बहुत समझाने पर भी मालू नहीं माना। यह देखकर रानी ने उसके साथ अपने कुछ सैनिक भी भेज दिए। मालूशाही जोगी के वेश में हूण देश पहुंचा। उस देश में जहर बुझे पानी के कुंड थे। जहरीला पानी पीकर सभी बेहोश हो गए। इसी बीच विष की अधिशास्त्री विशला ने मालू को देखा तो उसे उस पर दया आ गई। उसने मालू के शरीर से विष निकाल दिया। मालू राजूला के महल पहुंचा तो वहां बड़ी चहल पहल देखी। रिखीपाल राजूला को ब्याह कर जो लाया था। मालू ने अलख लगाई, दे माई भिक्षा। तो गहनों से लदी राजूला सोने की थाल में भिक्षा लेकर आई और बोली, ले जोगी भिक्षा। जोगी उसे एकटक देखता रह गया। अपने सपनों की राजूला को देख वह मोहित हो गया। जोगी रूपी मालू ने कहा, अरे रानी, तू तो बड़ी भाग्यशाली है, यहाँ कहाँ से आ गई। राजूला ने जोगी को हाथ दिखाकर कहा, बता मेरी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। तो जोगी ने कहा कि मैं बिना नाम गोत्र के हाथ नहीं देखता। तो राजूला ने बताया कि मैं सुनपति शौका की लड़की राजूला हूँ, मेरा भाग्य क्या है। तो जोगी ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तेरा भाग कैसा फूटा, तेरे भाग में तो रंगीले बैराट का मालूशाही था। यह सुनकर राजूला ने रोते हुए कहा कि हे जोगी, मेरे माँ बाप ने मुझे रिखीपाल से ब्याह कर गोट की बकरी की तरह हूण देश भेज दिया। इसके बाद मालूशाही ने अपना जोगी का चोला उतारकर फेंककर कहा, मैंने तेरे लिए ही जोगी का वेश धारण किया है, मैं तुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। इसके बाद राजूला ने रिखीपाल को बुलाकर बताया कि यह जोगी बड़ा गुणवान और 100 विद्याओं का ज्ञाता है, यह हमारे बहुत काम आ सकता है। रिखीपाल मान तो जाता है, मगर जोगी के मुख पर राजा का प्रताप देखकर आशंकित भी हो जाता है। वह मालू को अपने महल में रख तो लेता है, मगर हरदम उसकी जासूसी करवाता है। यहाँ राजूला के चोरी छिपे जोगी से मिलने की भनक रिखीपाल को लग जाती है। बैराट के राजा मालूशाही को पहचानकर वह उसे मारने की योजना बनाता है।
रिखीपाल ने महल में खीर बनवाई और उसमें जहर मिला दिया। मालू को खाने पे बुलाकर उसे जहर बुझी खीर खाने को दे दी गई। खीर खाते ही मालू मर गया। यह देखकर राजूला भी बेहोश हो गई। उसी रात मालू की माँ को मालू ने सपने में आकर बताया कि मैं हूण देश में मर गया हूँ। मालू की माँ मालू के मामा मृत्यु सिंह, जो कि गढ़वाल की किसी गढ़ी के राजा थे, को सिद्धवा विधवा रमौल और बाबा गोरखनाथ के साथ हूण देश भेजा ताकि मालू को वापस लाया जा सके। मालू के मामा मृत्यु सिंह सिद्धवा विधवा रमौल के साथ हूण देश पहुंचे। यहाँ पहुंचकर भोगशाणी विद्या के प्रयोग से उन्होंने मालू को पुनर्जीवित किया। इसके बाद मालू ने महल में जाकर राजूला को भी जगा दिया। इसके बाद इनके सैनिकों ने हूण सैनिकों के साथ साथ राजा रिखीपाल को भी मार गिराया। इसके बाद मालू ने विजय संदेश बैराट भिजवाया कि नगर को राजूला रानी के स्वागत के लिए सजाया जाए। मालूशाही बैराट पहुंचा, जहां पर उसने धूमधाम के साथ राजूला से शादी रचाई। शादी के बाद राजूला ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं नौरंगी हूँ और जो 10 रंग का होगा उसी से मैं शादी करूंगी। मालू, तुम मेरे जन्म जन्म के साथी हो। दोनों ने मिलकर शासन किया, न्याय किया, प्रजा को सुख दिया। मालूशाही ने राजूला को रानी बनाया और दोनों ने मिलकर बैराट को स्वर्णिम बनाया। राजूला मालूशाही की यह कथा उत्तराखंड इतिहास की सर्वाधिक लोकप्रिय अमर प्रेम कहानी बन गई। आज भी कुमाऊं के जागरों में हुड़का ढोल की थाप पर, त्योहारों में, खेतों में काम करते हुए यह गाथा गाई जाती है। राजूला मालूशाही की प्रेम की जीत, साहस की मिसाल कि बाधाएं कितनी भी बड़ी हो, सच्चा प्यार हर जहर, हर मौत, हर युद्ध को जीत लेता है। अरे, कैसी लगी यह कथा? दिल में उतरी? अगर ऐसी ही कोई और कथा सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अपनी राय दें और आपको हमारा कहानी सुनाना कैसा लगा वह भी लिखें। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।